नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में 2 नंबर का प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है इस तरह का प्रश्न। तो आज सिर्फ हम शंकु के जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में पूछे गए हैं वह सभी बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका शंकु पर आधारित जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं एक भी नहीं छूटेगा, सभी को बना करके आइएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शंकु किस तरह से बनता है। तो शंकु इस तरह से बना हुआ रहता है शंकु, और ये आपका यहाँ पर इस तरह से जो है कि ऊंचाई रहता है, और इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ऐसे ऊंचाई कहते हैं, और ये जो होता है त्रिज्या होता है आर का। तो दोस्तों आपको इसमें यह जो नीचे जो देख रहे हैं यह क्या है, एक वृत्त है। तो इस तरह का देखिए दोस्तों, आपको इमेज बनाना नहीं है, आपको सिर्फ सवाल बनाना है। इमेज बनाने वाला प्रश्न आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन शॉर्ट में या हिंदी में आप हल लिख दीजिएगा। तो हमें जो दिया है वह लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, शंकु की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और आधार जिसको कि वृत्त कहते हैं, आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये ऊंचाई यानी कि एच बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक वीडियो बना दिया है सिर्फ फार्मूला का, और उसमें चित्र बना करके समझाए हैं, आप उसे जरूर देखें। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हमें निकालना है, 1/3 रह जाएगा यहाँ पे, और हम देख रहे हैं क्या, ऑप्शन में पाई का मान दिया हुआ है। ये दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो जब ऑप्शन में पाई का मान दिया है तो हम पाई का मान नहीं बैठाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पाई को ही लिख देंगे। और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 6, और फिर एच कितना है, एच आपका 24 है, गुना दे करके 24 दे दीजिए। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए। तो यहाँ से 3 दूना 6 कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 6 दूना 12, यानी कि पाई गुना 12 गुना 24। अब इसको गुना करिएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, इसको गुना 24 गुना 12 करिएगा तो 288 पाई सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा 2 नंबर में। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। दोस्तों आपको पूछा गया है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है और उसका आधार की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और उसका ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, या हिंदी में आप हल लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे आर बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और फिर ऊंचाई बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब हमको यहाँ बैठाना है इसका मान। तो 1/3 पाई का मान दोस्तों हमको बैठाना पड़ेगा
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका गुना दे करके लिखिए 22/7 होता है पाई का मान। और उसके बाद आर कितना आपका 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तब 3 गुना दे करके 3 गुना 3, क्योंकि स्क्वायर था 2 गो आर है तो 2 गो यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद फिर गुना और एच का मान कितना है 7, एच का मान 7 यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए तो ये 3 और ये 3 कट गया, ये 7 कट गया, तो कितना आ गया आपका इधर से 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर। तो आपका 66 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आप ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों पूछा गया है एक शंकु का संपूर्ण यानी कि पूरा क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊंचाई यानी कि एच बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है क्या शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या ये कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है पाई और आर कॉमन आ गया, और यहाँ क्या रह गया एल प्लस ये पाई आर इधर चला गया तो यहाँ पे एक आर बच गया। तो ये मेरा सूत्र हो गया। अब इसका मान बैठा दीजिए तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है 5, तो गुना 5, और फिर इधर एल कितना है 13, तो 13 हो जाएगा, प्लस आर कितना है 5, तो ये हो गया। अब देखिए ये कटेगा नहीं, कटेगा तो इसको गुना कर दीजिए 110/7 गुना इधर 13 5 18, 18 इससे गुना हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 1980/7 हो गया, 1980/7 हो गया। अब इसको कटा दीजिए तो 7 दूना 14, यानी कि 7 दूना 14, 19 में 14 घट गया तो कितना बच गया 5, यानी कि 5 और 8 58 हो गया। अब इससे भाग आती है खिला दीजिए 8 सत्ती 56, तो 8 सत्ती 56 बच गया 2, 8 सत्ती 56 तो बच गया 2। अब फिर अब इसमें 2 सट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कर गया, देखिए 20 में 14 चलाया कितना बच गया 6। तो आपका आ जाएगा आंसर यानी कि 282। 6 में तो 7 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इस तरह से इसे लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया।